व्हाइट हाउस की साजिशें हुई फेल। खाड़ी में अब शुरू हुआ असली खेल। हॉर्मूज के सुल्तान ने भरी हुंकार। अब नहीं चलेगी अमेरिका की तानाशाही सरकार। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। आज खाड़ी के आसमान से बारूद की ऐसी डरावनी और दम घोटने वाली गंध आ रही है जिसने 7 समंदर पार बैठे मुल्कों की भी रातों की नींद उड़ा दी। क्या मिडिल ईस्ट में तपते रेगिस्तान में तीसरे विश्व युद्ध की नई खौफनाक कहानी लिखी जा चुकी? क्या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सिर्फ तबाही का रास्ता गुजरता है? क्योंकि एक तरफ व्हाइट हाउस में बैठा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप शांति की डील की सपने देख रहा है। अपनी सेना के प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अचानक ब्रेक लगा रहा है ताकि कूटनीति को एक मौका दिया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने जैसे कसम खा ली है कि वो खाड़ी के नीले पानी को खून और आग के खौलते हुए दरिये में बदल कर रहेगा। आज की रात साधारण नहीं है। आज की रात इतिहास के उन पन्नों जैसी है जो बड़े साम्राज्यों के पतन और विनाशकारी युद्धों के गवाह बन रहे हैं। लगातार दूसरा दिन और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर ईरान का दूसरा बड़ा हमला। जी हां, सोची समझी साजिश के तहत किया गया आत्मघाती हमला। क्या यह सिर्फ सीमा की कोई छोटी मोटी झड़प नहीं रही, यह सीधे तौर पर महाविनाश का खुला निमंत्रण। सोमवार को जब दुनिया बेफिक्र होकर सो रही थी तब ईरान की सरजमी से 15 बैलिस्टिक मिसाइलें और 4 घातक सुसाइड ड्रोन यूएई की संप्रभुता को चुनौती देने के लिए निकले थे। और मंगलवार की रात होते होते अबू धाबी का आसमान फिर से मिसाइल डिफेंस सिस्टम की उस भीषण गूंज से दहल उठा जो रूह को कपा देने वाला था। आसमान में जो चमकीली रोशनी दिख रही है वो कोई उत्सव या दिवाली के पटाखे नहीं बल्कि वो यूएई के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड और पैट्रियट सिस्टम की वो कार्रवाई है जो ईरानी मिसाइलों को हवा में ही राख बना रही है। ये उन शांति समझौते की धज्जियां उड़ रही जो चंद दिन पहले दुनिया को सुकून देने के लिए बड़े तामझाम के साथ कागज पर उतर आए थे। फुजेरा के कयाम तनुमा ऑयल जोन में उठती आग की उन गगनचुंबी लपटों को गौर से देखिए जिसकी तपिश में न सिर्फ तेल के टैंक पिघल रहे हैं बल्कि वहां 3 हिंदुस्तानी भाई भी इस कट्टरपंथी सनक का शिकार हो चुके हैं। यह हमला सिर्फ यूएई की इमारतों या तेल के कुओं पर नहीं, ये उन लाखों भारतीयों के भरोसे और सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा और गहरा सवालिया निशान है जो वहां अपना पसीना बहाकर अपने परिवार और देश का भविष्य संवार रहे हैं। जब एक भारतीय का खून रेगिस्तान की रेत पर गिरता है तो उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। ईरान की सरकार इस वक्त आधिकारिक तौर पर खामोशी की चादर ओढ़े बैठी, लेकिन इस संदिग्ध सन्नाटे के पीछे एक ऐसी खौफनाक साजिश की बू आ रही है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर पर ला सकता है। गौर कीजिएगा इस हमले के समय पर। यह हमला तब हुआ जब अमेरिकी प्रशासन हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जल डबरू मध्य की उन संकरी और व्यापारिक गलियों को फिर से खोलने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे जहां से दुनिया की रफ्तार तय करने वाला तेल गुजरता है। ईरान ने अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक के खाली कच्चे तेल के टैंकर को निशाना बनाकर सीधे तौर पर दुनिया की नब्ज यानी ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर अपनी खूनी तलवार रख दी। संदेश बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। ईरान दुनिया को यह जताना चाहता है कि अगर उसकी अर्थव्यवस्था पर पाबंदियों की बेड़ियां कसी गई, अगर ईरान का तेल मंडियों तक नहीं पहुंचा तो वो दुनिया के किसी भी मुल्क के घर के चूल्हे को जलने नहीं देगा। वो समंदर के उस रास्ते को डेथ जोन बना देगा जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। और इधर देखिए डोनाल्ड ट्रंप का वो चित परिचित बेबाक और बेखौफ आक्रामक अंदाज जिसने इस जलती हुई आग में घी डालने का काम किया।
ट्रंप ने कल रात कैमरे के सामने आकर दो टूक लहजे में कह दिया कि ईरान अब पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उनका बयान किसी भी कूटनीतिक मर्यादा से परे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ट्रंप ने गरजते हुए कहा कि ईरान की तथाकथित ताकतवर नौसेना अब सिर्फ उनकी छोटी रबर की नाव तक सीमित रह गई है, जिन पर जंग लगी पुरानी मशीन गन फिट है, ऐसा ट्रंप ने कहा। ट्रंप का दावा है कि ईरान का असली और आधुनिक जंगी बेड़ा तो अब समंदर की अंधेरी गहराइयों में मछलियों और समुद्री जीवों का बसेरा बन चुका है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बीमार और पागल लोगों की टोली करार दिया। उन्होंने दुनिया को कसम खाकर यह भरोसा दिलाया कि वो इन सिरफिरे लोगों के हाथ में परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल कभी नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े, चाहे उन्हें फिर से हथियारों का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। ट्रंप की ये मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति एक तरफ तो ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ यही दबाव उस घायल शेर की तरह हिंसक बना रहा है। लेकिन असली और बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर ईरान वाकई ट्रंप के दावों के मुताबिक इतना लाचार, बेबस और कमजोर हो चुका है, तो फिर यूएई का आसमान मंगलवार की पूरी रात बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की चीखों से आखिर क्यों गूंज रहा था? क्या ये वाकई ईरान की आखिरी छटपटाहट? क्या डूबते हुए देश का ये अंतिम प्रहार है, या फिर ये उस ज्वालामुखी के फटने के शुरुआती संकेत है जो पूरी खाड़ी देशों इजराइल और पश्चिम एशिया को अपनी लपटों में निगलने के लिए तैयार खड़ा है? बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव के खास शो आक्रमण की ये खास पेशकश। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के जबरदस्त हमलों का जवाब दिया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेसों को तहस नहस कर दिया गया। इजराइल पर जबरदस्त हमले किए गए, खाड़ी देशों के अहम ठिकानों को दहला दिया गया। लेकिन ईरान की ज्यादातर मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेट्स के निशाने पर यूएई ही रहा। आखिर क्यों ईरान का यूएई के साथ में पुराना विवाद है, लेकिन वो विवाद इतना लंबे समय से चला आ रहा है। फिर इस बार ही ईरान की सेना ने यूएई के अहम ठिकानों को सबसे ज्यादा आखिर क्यों दहलाया? देखिए रिपोर्ट। I can't tell you how hot it is. Someone close the window. अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए तो उन्हें ईरान की ओर से होने वाले इतने बड़े पलटवार का अंदाजा ही नहीं था। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की बारिश से खाड़ी देशों में जबरदस्त तबाही हुई। ईरान के हमलों में खाड़ी के देशों के अहम ठिकाने दहल गए। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यानी तेल और पर्यटन से संबंधित ठिकाने दहल गए। सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई के अहम ठिकाने तबाह हो गए। ईरान के हमलों में सबसे ज्यादा तबाही यूएई पर हुई। सवाल यह है कि ईरान की दुश्मनी सऊदी अरब, कतर, कुवैत समेत दूसरे खाड़ी देशों से भी है। फिर हमलों में यूएई को क्यों दहलाया गया, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं ईरान के ताजा हमले के बारे में।
सीज़फायर के बाद भी ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच तनाव बढ़ गया है। फुजैराह में तेल रिफाइनरी पर हमले से आग लग गई। माना जा रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर संघर्ष का हिस्सा है। अमेरिका जहाजों को निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसका ईरान विरोध करता रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ओपेक छोड़ने का मुद्दा भी तनाव की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। The cars, yeah, they have to be. बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से यूएई पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर दी गई। इन हमलों की वजह से फुजैरा में तेल रिफाइनरी में आग लग गई। यह हमला सीज़फायर के बाद पहला बड़ा उल्लंघन है। हालांकि ईरान नहीं तो भला कौन यूएई पर हमला करेगा? माना जा रहा है कि यूएई पर ईरान का हमला सीधे तौर पर होर्मुज स्ट्रेट के नियंत्रण को लेकर चल रहे संघर्ष का नतीजा है। ईरान जानता है कि सैन्य रूप से वो अमेरिका इजराइल के सामने कमजोर है, इसलिए वो क्षेत्रीय देशों को निशाना बनाकर अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ रहा है। अभी सीज़फायर टूटने की आशंका बढ़ गई है। अगर बातचीत से कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता तो खाड़ी में फिर से बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका ने होर्मुज पर नाकेबंदी और प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज किया। अमेरिकी नौसेना ने फंसे हुए विदेशी टैंकरों को होर्मुज से सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया। इसे ईरान सीधे तौर पर अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। ईरान का कहना है कि होर्मुज पर उसका नियंत्रण क्षेत्र है। माना जा रहा है कि अमेरिका जहाजों को होर्मुज से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो ईरान ने यूएई को निशाना बनाकर अमेरिका को सख्त संदेश दिया है। यूएई अमेरिका का करीबी सहयोगी है और होर्मुज संकट में अमेरिका का साथ दे रहा है। यूएई खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा ईरानी हमलों का शिकार रहा है। ईरान यूएई को चेतावनी देना चाहता है कि अगर वो अमेरिका के साथ खड़ा रहा तो उसकी ऑयल फैसिलिटीज, टैंकर और हित हमेशा खतरे में रहेंगे। अब आपको बताएं, एक तरफ ट्रंप अपनी कूटनीति का सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो कि ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान माना जा रहा था, उस पर अस्थायी रूप से रोक लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि वो शांति के पक्षधर। वो चाहते हैं कि ईरान बातचीत की मेज पर आए और एक न्यू डील साइन करे। लेकिन ईरान के कट्टरपंथी धड़े शायद शब्दों की मिठास से ज्यादा बारूद की कड़वी भाषा समझते हैं। ईरान ने दिखा दिया कि वो इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं। तो क्या अमेरिका की ये नरमी या ये अस्थायी ब्रेक दुनिया को एक ऐसी भयावह तबाही की तरफ धकेल रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा? क्या ट्रंप का ये अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस कि उन्होंने ईरान को पूरी तरह हरा दिया है, इतिहास की एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित होगी? खाड़ी के इस इलाके में लगी आग की तपिश अब सीधे तौर पर भारत के सामरिक हितों, हमारी ऊर्जा सुरक्षा और सबसे बढ़कर हमारे नागरिकों के खून तक पहुंच चुकी। भारत खामोश नहीं रह सकता, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ दो देशों के अहंकार की लड़ाई नहीं, बल्कि ये पूरे वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबल ट्रेड और करोड़ों बेगुनाह जिंदगियों के भविष्य के दांव पर लगा रही है। सोचिए, अगर हॉर्मुज ट्रेड बंद हो गया तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी और दुनिया एक ऐसे आर्थिक मंदी के दौर में फंस जाएगा जिससे निकलना नामुमकिन होगा। ईरान का यह हमला उस मंदी का ट्रेलर हो सकता है। क्या दुनिया तैयार है एक और बड़े युद्ध के लिए? क्या यूएई जैसा शांत और समृद्ध देश अब इस जंग का एक नया केंद्र बनने जा रहा है? पल पल बदलती इस खौफनाक और अनिश्चित तस्वीर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से लेकर ईरान के बंकरों तक इस वक्त खलबली मची हुई है। यहां से चला हुआ एक और मिसाइल या एक और गलत फैसला दुनिया के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। क्या कूटनीति की जीत होगी या बारूद का धुआं सच को दबा देगा? सच जानना अब आपकी मजबूरी नहीं, आपकी जरूरत है।
क्योंकि खाड़ी की ये जंग अब आपकी जेब और आपके जीवन पर असर डालने वाली है। बहरहाल हमारी इस खबर पर नजर बनी रहेगी। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।